हे गोविंद, वे अक्सर हमारे स्वप्न में आते हैं। वो नींद बड़ी सुखमय होती है, पर वे स्वप्न में भी हमें डांटते ही रहते हैं और वह डांट भी बड़ी भली लगती है। अब बताइए गोविंद जी, कल्पना में हमने आपकी प्रतिमा बनाई है, जिसकी छवि मन में बसी रहती है। फिर स्वामी जी को तो हमने साक्षात देखा है, फिर उनकी छवि को कोई कैसे विस्मरित कर सकता है। हे गोविंद, अगर हम कुछ गलत कहें तो हमें माफ़ कर दीजिएगा। दरअसल गोविंद जी, हम इस समय बहुत अकेले हैं। कभी मोबाइल पर फेसबुक खोलकर बैठते हैं, कभी अपने न्यूज़पेपर में मनसा वाचा कर्मणा शीर्षक से लेख पढ़ते हैं, या फेसबुक पर कुछ हास्यप्रद लेख पढ़कर एक क्षण के लिए हंसी आती है और अगले ही पल फिर वही उदासी और इंतज़ार कि कब 55 दिन पूरे होंगे और आप हमारे स्वामी जी के साथ आएंगे। हे गोविंद, अब मैं यह देखना चाहता हूँ कि प्रतिभा जी क्या कर रही हैं। न कहीं मंदिर में दिखाई पड़ी, न कोई आवाज़। अजीब सन्नाटा सा पसरा हुआ है। कहीं उन्हें मेरी ज़रूरत तो नहीं है। स्वामी जी के बिना भी वे बहुत अकेली हो गई होंगी। हे गोविंद, मेरी सहायता कीजिए। फेसबुक में तो प्रतिभा नाम का अंबार लगा पड़ा हुआ है और पता नहीं वे फेसबुक पर हैं भी या नहीं, या फेसबुक चलाना उन्हें आता भी है या नहीं। क्योंकि गुड्डू पोद्दार के रूप में जब मैंने उनसे बातें की थी, तब तो उन्होंने बहुत मुश्किल से मैसेज लिखना सीखा था, और वो भी मैंने ही सिखाया था। पर अब तो बच्चे बड़े हो गए होंगे, सिखा ही दिए होंगे। बहुत ढूंढने पर प्रतिभा तिवारी नाम तो मिला, पर मेरी कहानी में जो प्रतिभा है उसके आगे कोई कास्ट नहीं लगी है, सिर्फ प्रतिभा है। उसमें प्रतिभा की एक भी तस्वीर भी नहीं है, पर बच्चों को देखकर समझ गया कि ये उन्हीं प्रतिभा जी की प्रोफाइल हो सकती है। इस बीच प्रतिभा जी ने जितने पत्र लिखे वो सब मेरे पास हैं। कितनी बहुरूपियाँ हैं। मैंने संजय सिंह बीजेपी की आईडी बनाई और प्रतिभा जी को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। उन्होंने स्वीकार कर लिया, स्वागत भी किया, पर मैंने आगे उनसे बात नहीं की। काफ़ी समय तक मोबाइल पर उनकी गतिविधियां देखता रहा। कभी कभी 1-2 लाइनें लिख देती थी। 12-1 बजे तक ऑनलाइन रहना। सोचता था कि उमेश जी अब भी इनको नहीं डांटते मोबाइल के लिए। मुझे लगा कि यही सही वक्त है बात करने का। अब ये स्वामी जी के यहाँ भी नहीं जा सकेंगी। मैंने संजय बनकर बात किया, कैसी हैं आप? जवाब मिला, राम जी की कृपा है। मैंने कहा, अति उत्तम। कहाँ रहती हैं? जवाब मिला, ईश्वर के ध्यान में। और भी मैंने बहुत कुछ पूछा, सब उन्होंने पहले की ही तरह सही सही बता दिया। उनके बात करने के लहजे में कोई अंतर नहीं था, परंतु बेवकूफ़ी की भी हद होती है ना। जान न पहचान मैडम अपना मोबाइल नंबर तक दिए बैठी हैं। मुझे बताया कि 25 अप्रैल तक मैं बहुत व्यस्त हूँ। भला किस बात की व्यस्तता, मैं सोच रहा था। मैंने बहुत दिमाग पर जोर दिया कि कहीं मेरी तरह वे भी तो स्वामी जी का इंतज़ार नहीं कर रही हैं। 25
अप्रैल को स्वामी जी की सनातन लोक की यात्रा का 55वां दिवस होगा। फिर प्रतिभा जी से मेरा झगड़ा भी हुआ। उन्होंने संजय सिंह नाम अपने भाई को बता दिया और वे मेरे ऊपर बहुत बिगड़े। ये वही भाई हैं जिनके विषय में प्रतिभा जी ने हमें पहले भी बताया था कि यदि वो अपने भाई से आसमान के तारे भी मांगें तो वो उनके हाथ में होंगे। खैर, मैंने अधिक बात करना ठीक नहीं समझा, पर गुस्सा ये आ रहा था कि भाई से मेरी चुगली करने की क्या आवश्यकता थी। हे गोविंद, हमें स्वामी जी को ये बताना है कि जिन गुड्डू पोद्दार की उन्होंने बात की है, उन दोनों की बात का, यहाँ तक कि बबीता जी गुड्डू पोद्दार की पत्नी से भी जो बात हुई है, मैं उन सब बातों का चश्मदीद गवाह हूँ। प्रतिभा जी सब भूल गई, पर मैं कुछ भी नहीं भूला। हे प्रभु, हमें स्वामी जी को बताना है कि जब ये काश कहती हैं तो मैं चाहता हूँ कि इन्हीं मेरे नाम का एक अक्षर याद दिला दीजिए। हे प्रभु, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं मूर्ख और अज्ञानी अपने स्वार्थ के लिए स्वामी जी को याद कर रहा हूँ और हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। 25 अप्रैल, आज तो 55 दिन पूरे हो जाएंगे। स्वामी जी प्रभु के साथ आएंगे। पता नहीं प्रतिभा जी क्या कर रही होंगी। मैंने फेसबुक खोला, उसमें मुझे स्वामी जी की तस्वीर दिखाई दी, पर बस आंसू आ गए। पर पता नहीं क्यों चित्र में स्वामी जी कुछ नाराज़ दिखाई दे रहे थे। कहीं मेरे ऊपर तो नहीं नाराज़ थे या प्रतिभा जी के ऊपर तो नहीं नाराज़ हैं। तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, ओम नारायण हरि। मत उसे विवादों में घेरो, देखो उसको तुम सरिता में। बहती आई है सदियों से कवि की कल्पना की कविता में। सुगंध है वो सुमन की, है पवन सम प्रकृति उसकी। मत बांधो बलात् बंधन में, उसका अस्तित्व क्षितिजता में। सजती संवरती है भावों में, गर तुम उसकी अनुभूति करो। है नीर सलिल उसका स्वभाव, वह महासृष्टि की सृजनता में। है उदित प्रभात मस्तक उसका, वह स्वर्ण वर्ण से आभूषित। सतरंगी चूनर ओढ़े वह, किरण रूप में सविता में। वह स्वयं सृष्टि की अनुपम सुषमा, विद्या सागर की अप्रतिम प्रतिमा। नवरस में डूबी नवरंग सजी, स्वयं नारायण उसकी रचयिता में। ओम में स्थान उसका, श्री स्वामी सनातन श्री कहें। उर आनंदित हो भजें, नारायणी महागौरी। वह सरस्वती की सुसविता में। कुछ क्षणों के लिए तो मैं मौन हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ स्मरण कराया हो। मैं विस्मित चारों ओर देख रहा था। कहीं यह आवाज़ गोविंद जी की तो नहीं है। यदि गोविंद जी होंगे तो स्वामी जी अवश्य होंगे। कुछ मुझसे गलती हो गई है। गोविंद जी, हमें पता है कि प्रतिभा जी की तबीयत बहुत ख़राब हो चुकी है। वैसे 55 दिन हो चुके हैं, अब तो मैं स्वामी जी को याद कर सकता हूँ। आज 10 मई बुद्ध पूर्णिमा का दिन, भोर की सुहानी बेला, हल्की बारिश के बाद का सुहाना मौसम, कहीं से हवा के झोंकों के साथ मिट्टी की सोंधी सोंधी सुगंध बड़ी शीतलता प्रदान कर रही है। कहीं से शंख ध्वनि और मंगल ध्वनियाँ सुनाई दे रही हैं। बड़ी सुखद अनुभूति हो रही है।
कहीं स्वामी जी के आने का संकेत तो नहीं है? 12 मई को तो उनकी बर्थडे होती है। हमने सोचा कि प्रतिभा जी से बात कर लेते हैं, संजय के रूप में ही बात करते हैं। मैंने कहा, नमस्कार, यू मिस्ड ए कॉल फ्रॉम संजय। प्रतिभा, जय श्री राम। आज मेरे घर में कथा थी, इसलिए शायद फ़ोन नहीं उठा पाए, इसलिए सॉरी। संजय जी, जय श्री राम। कथा का प्रसाद मुझे भी चाहिए, और सॉरी किस लिए? प्रतिभा, अब तो आपका हिस्सा हम ही खा सकते हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि सॉरी किस लिए। मैंने कहा, जी नहीं, मुझे चाहिए। अगर आपने मेरा हिस्सा खाया तो समझ लीजिए मैं आपको ही खा लूँगा। प्रतिभा जी, तो फटाफट आइए। मैंने कहा, आता हूँ जी। फिर मैंने कहा, कल मिलूँगा। प्रतिभा जी ने कहा, यह बात तो भगवान जी से कहिए कि अभी नहीं, प्रसाद कल लेंगे। प्रतिभा जी ने कहा, ठीक है, आपका प्रसाद रखा रहेगा। मैंने कहा, ओके जी। रात बहुत हो रही थी। अपनी बात को मैंने यहीं विराम देना ठीक समझा, क्योंकि मैं नहीं जाना चाहता था। प्रतिभा जी भी थकी होंगी। ये भी पता चल गया कि कथा प्रतिभा जी के यहाँ ही थी। तभी मुझे आभास हो गया था। मैं प्रतिभा जी को अच्छी तरह से जानता हूँ कि जब उनसे कोई घर आने के लिए कहता है तो वे सारे दिन बिना कुछ खाए पिए खाना बनाकर सबके खाने पर आने का इंतज़ार करती हैं। और बस एक आदत है कि जब मैं कहता था कि भगवान का भोग लगा लो तो वे पहले मुझे ही टेस्ट कराने लगती थी कि कैसा बना है। ये भी याद है कि एक बार उमेश जी के साथ प्रतिभा जी आई थी। उमेश जी ने स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी, हम चाहते हैं कि एक दिन आप हमारे घर चलिए और भोजन वहीं करिए। तो स्वामी जी ने कहा, मैं किसी के घर नहीं जाता। उनके जाते जाते एक आवाज़ मुझे गूंजती हुई सी सुनाई दी, स्वामी जी, जब से गुड्डे जी ने मेरे आग्रह को ठुकरा दिया है, तब से हम किसी से खाने पर आने के लिए कहते तो नहीं हैं, पर इनके कहने पर यदि आप हाँ कर देते तो हम बहुत खुश होते। खैर, मगर हमारी तरफ की गलियां इतनी पतली और इतनी गंदी हैं कि आप वहाँ जाएंगे भी तो कैसे जाएंगे। पर स्वामी जी, हम जब आपको बुलाएंगे तो आप ना न कर पाएंगे। अब मैं प्रकाश क्या कहूँ? इस बात का मेरे पास कोई जवाब नहीं था। 12 मई 2017 की भोर की बेला और कुछ यूं दृश्यित और श्रवित हो रहा था। बोलो श्री सीताराम जी की जय। कागा तो बोले सुख नंदन भवने सुख नंदन भवने सुख नंदन भवने सुख नंदनी रे, जैसे आवै लखने सिया राम तो हमरे भवनी मैया, हमरे भवनी मैया, हमरे भवनी मैया, सुंदर भवनी मैया हो। नेउरा तो करे पहरेदारी, ढूंढे बगियन माँ ढूंढे बगियन मैया, ढूंढे बगियन मैया हो। रामा कौनी ठौरिया हम बैठी, जहाँ प्रभु दर्शय, जहाँ प्रभु दर्शय हो। मोरे
बेला तो नाचहिए मैया, नाचहिए मैया, नाचहिए मैया हो। जैसे पहुनन करिहो अभिनंदन, करिहो अभिनंदन, करिहो अभिनंदन हो। पंछी तो बोले चिहुक करे बोले, चिहुक करे बोले, चिहुक करे हो। जैसे लिखी हो प्रणाम हमारे स्वामी जी के चरणन, श्रुति जी के चरणन, सुनैना जी के चरणन हो। फूल और सूल तो मत करे अपने बिरवन मैया, अपने बिरवन मैया, अपने बिरवन मैया हो। सखा तुम ताऊ हो फूल फूल तो चढ़ी हो सनातन के मंदिर, सनातन के मंदिर, सनातन के मंदिर हो। हम सूल तो भूल नहीं जइहो यार, भूल नहीं जइहो यार, भूल नहीं जइहो हो। सखा कहो हमरो राम जोहारे, जोर कर कमलन, जोर कर कमलन, जोर कर कमलन हो। सूरजन का नीर चढ़ावै खड़े, मधुसूदन खड़े, मधुसूदन खड़े, मधुसूदन हो। डोले भुइयन माँ तुलसी कबीरवा, कैस नीक लागे, कैस नीक लागे, कैस नीक लागई हो। शंख तो बाजे सुर बोले हरि, ओम तत्सत हरि, ओम तत्सत हो। रामा तुलसी मगन भय व्याकुल, हरि दर्शन कैया, हरि दर्शन कैया यार, हरि दर्शन कैया हो। बजरंगी भोले से हठ करे, भोले से हठ करे, भोले से हठ करे हो। बाबा हमहू का चोला सिलवावो, मैया मोरी आई हरिया मोरे आई, लखन मोरे आई हो। पंडित पड़े हैं गजानन के चरणन, गजानन के चरणन, गजानन के चरणन, गजानन के चरणन हो। देव भक्ति हमें ऐसी वर्णन करऊँ, हरि चरणन करऊँ, गुरु चरणन करऊँ, प्रभु चरणन हो। बोलो श्री सीताराम जी की जय।